हमारे नगर बांसवाड़ा में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण समारोह भव्यता के साथ संपन्न हुआ। दर्शकों, आइए हम दिखाते हैं इस अनावरण समारोह की कुछ झलकियां। जिस दर्शकों ने भी इस समारोह में जाकर इस कार्यक्रम को नहीं देखा, उनके लिए हमारा यह प्रयास है कि यह विस्तृत रिपोर्ट देखकर उन्हें ऐसा ही लगेगा जैसे वह उस अनावरण समारोह में साक्षात उपस्थित रहे हों। तो देखिए दर्शकों, अनावरण समारोह की ये झलकियां। खेमजी भाई, आदरणीय जिलाध्यक्ष वेलजी भाई, पूर्व अध्यक्ष की नेतृत्व में आपका भी भावभीना स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में जौहर स्मृति संस्थान से संयुक्त मंत्री आदरणीय गजराज सिंह जी बराड़ा और आदरणीय कोषाध्यक्ष भाटी साहब नरपत सिंह जी, आपका भी भावभीना स्वागत और अभिनंदन। राष्ट्रीयता, मानवीय गुण और मानव जीवन का आह्लाद और उल्लास आगे बढ़ता है। काफी भारी तादाद में आ रहे हैं, तो परम श्रद्धेय राम स्वरूप जी महाराज अपनी सनातन व्यवस्था से सजा रहे हैं और एक महान राष्ट्र संत तो आज हमारे बीच सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप विगत कुछ महीनों से बीच में डबगर समाज भी पूरे दल बल के साथ उपलब्ध है। आपका भी भावभीना स्वागत अभिनंदन। देव परम आदरणीय राम फरमाएंगे। परम आदरणीय महारावल साहब बांसवाड़ा हमारे बीच हैं। हमारे बीच में हुए आदरणीय महेंद्रजीत सिंह जी मालविया हमारे बीच हैं। ये जो रंग बिरंगी छटा नजर आ रही है, इस उपस्थिति में तेली समाज बांसवाड़ा नवीन जी तेली अध्यक्ष के नेतृत्व में रावणा राजपूत समाज, आदरणीय के पहुंचने के बाद होगा परम आदरणीय महारावल साहब बांसवाड़ा की जनता की सेवा करने का मौका दिया है। सभी समाजों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। जहां तक सवाल है, मैं राजपूत समाज की बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम सुख में दुख में हम समाज में जाते हैं। समाज में जो कुरीतियां है, बुराइयां है, उसको आप इस मंच आज की इस महती को भी पधारने बाकी है, वो भी मात्र बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं दुनिया के हथियार एक दिगंबर संत के साथ छोटे पड़ जावे।
सभा में बैठे हुए हैं और ये धर्म सभा जो है किसी आम व्यक्ति की नहीं, हमारा जो भारत देश है और इस भारत देश में अनेकों महापुरुष हुए हैं। इस धर्म सभा में ऐसे ही एक छतरी की चर्चा करने के लिए बैठे हो, इसलिए अपने मन वचन काय को केंद्रित कर अपने उपयोग को उस आत्मा के प्रति लगाएं जिस आत्मा ने अपने राजपुतानी की आन शान के लिए अपना बलिदान दिया है। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मैत्री भावे जगत में मेरा सब जीवो पर नीत रहे, दीन दुखी जीवो पर मेरे और से करुणा सोत भये, दुर्जन घोर कुमार रखो पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखो मैं उन पर ऐसी बढ़ती हो जाए। पंच प्रवेश की भगवान की एक भगवान रामचंद्र की इक्ष्वाकु वंश थे और महाराणा प्रताप भी उसी वंश के थे। आदि जब बचपन में थे तो उनकी माँ ने बोला था, उसे ले भी गई और वो बोला, माँ मुझे तो संत बनना है, मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे राज्य नहीं चाहिए। की जान बचाकर जो सूरवीरता बराबर की उसके मुकाबले कोई सोने नहीं था। व्यक्ति के अंदर यदि हम इतिहास पढ़ते हैं, मूर्ति छुप हुई है। मैं आता हूँ यहाँ तो एक ही मूर्ति विराजमान कर कल्याण हो। उनके पास में सारा अभिषेक पहुंच चुका है। निश्चित ही यह धर्म विजय के लक्षण है। आप सभी आपको रिसीव करने आ रहे थे तो स्पेशली यहाँ सर कोई मैसेज शब्द नहीं है मेरे पास। पंखा बंद कर। प्रेम सम्मान मिला, उसको भावनाओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये हमारा परम सौभाग्य है कि मेवाड़ की धरती पर बांसवाड़ा इतना स्नेहपूर्वक बुलाया गया और यहाँ आने पर जो सम्मान और स्नेह मिला, ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं। राजपूत में क्या है और करणी सेना के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सेना तो पूरे भारत को और भारतवासियों को साथ लेकर के और राष्ट्र हित में काम करती रही है और इसी की शुभकामना है। आगे भी भविष्य में भी समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में काम करती रहे और उनको सफलता मिले। मंच में पधारे और प्रशासन से आग्रह और निवेदन कृपया जो दी है इसको खाली करणी सेना के भंवर सिंह जी सलाडिया से आग्रह करता हूं कि कृपया बीच में
माननीय मैं पहले बार बार आपसे निवेदन कर चुका हूं कि ये टीम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की राणा की जय जय। यहाँ के नर नारी बालक सभी भावभीना स्वागत और अभिनंदन करते हुए हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जल्दी मंगा लो भैया। हमारे समाज के लिए समर्पित कर दिया ऐसे महान समाज हूँ श्री संतोष जी हुआ। आपकी शौर्य और बहादुरी की पहचान तब हो गई जब आपने वाल्मीकि समाज से है संतोष जी वाल्मीकि। इसी क्रम में पाटीदार समाज जौहर स्मृति संस्थान के अध्यक्ष महोदय का साफे द्वारा स्वागत करें। जैन समाज और जयेंद्र जी त्रिवेदी का साफे द्वारा स्वागत करें। के नाते इस मूर्ति का जो जीर्णोद्धार करने में कुछ मात्र अंश सहयोग जो मुझे करने का मौका समाज ने दिया, उसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं समाज के यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस मूर्ति को इतना सुंदर हम बनाएंगे कि आने वाला चारों दिशा से जो भी व्यक्ति आएगा 250-250 फीट दूर से खड़ा होकर चलेगा। इतना बढ़िया उस पर लाइट लगाएंगे। बता इस करते हुए आज आपने महाराणा प्रताप की इस मूर्ति अनावरण को जो एक विशाल जीवंत रूप दिया है, मेरी सत्तानियों के यहाँ जो विराजमान है, मैं उनके चरणों में भी नमन करते हुए आप सबको धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। इस मूर्ति अनावरण में अपने समाज के अलावा सभी जाति बिरादरी के लोगों को बुलाया है, वो भी एक बहुत बढ़िया और अच्छा संदेश आप लोगों ने दिया है। किसी क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, और इस पूरे मेवाड़ और आप मेरी माँ है, बहन है, उस महिला को लज्जा आई और आप उसी पर सर्वप्रथम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय का वागड़ की धरती और आदरणीय भुवन जी और दिव्य भारती जी, पवित्र गंगा का जल अभिषेक के लिए मैं जल से अभिषेक दिव्य भारती जी आदरणीय मालवीय जी से, आदरणीय सांसद महोदय से, दोनों माननीय विधायक एवं हमारे जिला प्रमुख समाज के अध्यक्ष खाली करें। से निवेदन करो, कृपया माननीय अतिथियों द्वारा वो किसी एक समाज के नहीं होते, क्योंकि उनकी सोच इतनी महान होती है कि वो सारे समाजों को एक दिशा देती है। उसी सोच के अंदर में 2016 के अंदर में हम लोगों ने बांसवाड़ा में तय किया कि महाराणा प्रताप की जो भी हमारी जयंती है उसके अंदर में सर्व समाज को शामिल करके हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे।
लोग को यहाँ पे स्वागत करना अनिवार्य है। मेरा तो आवाज है सरकार के केंद्रीय मंत्री राजीव माल्या जी, महाराज और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अकेले नहीं रहे। राणा कुंजा इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ में रहे। मैं आपका इस समय में निवेदन करना चाहता हूँ सर्व समाज को, एक आ गया कोई चोरा देख करके राणा कुंजा की मूर्ति भी चित्रकार तू चित्र बना दे उनसे निकमत वाल भी एक उजला हस्ताक्षर गर्व बनता है कि मैं दिल की गहराइयों से अपने घर में, अपने परिवार में और 36 कौम में किन शब्दों में आपका अभिनंदन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज शिरोमणि शक्ति महाराणा प्रताप की शानदार और जानदार मूर्ति का अनावरण आपके कार्यक्रमों द्वारा 36 समाज को, साधु और संतों को सबको बीच में रखकर यहाँ पर किया गया है। ये बांसवाड़ा और वागड़ के इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ये बात निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी सब ठीक है, कोशिश करो या याद दिलाने की पुराना पंजाबी है, नहीं बुलाया जा सकता। बोलिए पूरी मजबूती से महाराणा प्रताप की देश का उजला हस्ताक्षर परम श्रद्धेय, परम आदरणीय रघुराज प्रताप सिंह जी, आदरणीय राजा भैया और इस संपूर्ण वागड़ दरा पर विराजित जनता को स्मृति चिन्ह, ये हमारे मानस पटल को उन महान विभूतियों का पुनः स्मरण दिलाने के लिए ही लगाई जाती है। स्वाभाविक है कि जब ये समारोह समाप्त होगा, यहाँ से आते जाते आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ जाएंगे और महाराणा की इस मूर्ति पे दृष्टि पड़ेगी आपकी, तो उनका पूरा इतिहास, उनका पूरा चरित्र एक बार आप दर्शन अवश्य करेंगे, उससे प्रेरणा मिलेगी और वो बताना भी चाहेंगे अपने परिवारजनों को। आदरणीय कारगिल जी ने बहुत सही कहा, इसके पहले आभार व्यक्त किया जा रहा था कि साहब 1100 किलोमीटर दूर से आए, वायु मार्ग से भी आ सकते थे, लखनऊ उदयपुर की फ्लाइट है, लखनऊ अहमदाबाद की फ्लाइट है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि साहब महाराणा की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है, तो इतने लोग बाय रोड चलने को तैयार हो गए कि हमने कहा कि उठाओ गाड़ी, सब बाय रोड चलते हैं। 1100 में 11,000 किलोमीटर होता, तब भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। की धरा को, इस धूलि को अपने सिर पर आरूढ़ करना चाहता, क्योंकि इस धरती ने न केवल हम सबको पिछले सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसे अनेक अवसर दिए जिन पर हम गर्व कर सकें, जिनकी स्मृति मात्र से रोमांचित हो सके, अभी तो ऐसे अनेक महापुरुषों का जन्म दिया है। राणा सांगा से लेकर के महाराणा प्रताप तक, राणा पूंजा से लेकर के और उस गोविंद गुरु तक जो मानगढ़ की धाम में अंग्रेजों से लड़ रहा था, पन्नाधाय से लेकर के उस छोटी सी आदिवासी बालिका कालीबाई तक जो अपने गुरु के प्राणों की रक्षा के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा गई। ऐसे अनेक अनेक लोगों को जन्म दिया है, जिन पर हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां अनेक अनेक वर्षों तक गर्व करेंगी।